पे छाया हुआ है, मगर उसने अपना वजूद कहीं नहीं बनाया हुआ। आज जितना वो छाया हुआ है, जितना उसका नाम है और जितना उसको पहचाना जाता है, इतना कोई दुनिया में और दूसरी हकीकत नहीं जानी जाती। उसी का नाम अनका है, जिसने आज तक अपना वजूद पैदा नहीं किया, जिसने आज तक अपने लिए कोई जगह नहीं बनाई, जिसने आज तक अपना कोई घोंसला नहीं बनाया, जो इस आलम में वजूद में नहीं समाया। और जब वो इस आलम में वजूद में नहीं समाया तो वो हमारे जहनों पे छा गया है, हमारे इल्म पर छाया हुआ है, हमारी मिसालों में छाया हुआ है। हम चू अनका बेनियाजे अर्ज़े ईजा दैम्मा, ये ऐसे ऐसे बुलंद बांग लोग, ऐसे ऐसे रूहानी परवाज वाले लोग ये बात कर सकते हैं। मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल बहुत बड़े आदमी थे, काश हमारे लोग इनको पढ़े। हमारे यहाँ इनका नाम भी नहीं लिया जाता, हमें मालूम ही नहीं है मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल कौन है। और जिनको पढ़ा जाता था मौलाना रूम और इन बड़ी बड़ी हस्तियों को, उनको भी आज हमने गुम कर दिया। मगर इन्होंने हमें बताया था कि तुम्हारे हकीकी मंजिल क्या है। वो फरमाते हम चू अनका बेनियाजे अर्ज़े ईजा दैम्मा, हम तो अनका की तरह हैं। अपने आप को कहते हैं मैं एक अनका की तरह हूं, अनका परिंदे की तरह, और बेनियाज हूं हर किस्म की इजाद से, अपनी इजाद से, अपने वजूद से, अपने आप को मनवाने से। मुझे किसी के आगे अपने आप को मनवाने की जरूरत नहीं है। बेनियाजे अर्ज़े ईजा दैम्मा, यानी आप यानी आसुए अदम या कालम आबा दैम्मा। हाँ, मैंने एक बहुत बड़ी दुनिया बसाई है। वो फरमाते हैं हमने एक बहुत बड़ी दुनिया बसाई है, मगर वो मुल्क अदम में बसाई है, तुम्हारे सरों पे नहीं बसाई। हमें तुम्हारे सरों पे मुसल्लत होने की जरूरत नहीं, हमें तुम्हारे ऊपर कब्जे करने की जरूरत नहीं, हमें तुम्हारे आदाद शुमार की जरूरत नहीं है। हम उस फना में हैं कि जहां पहुंचने के बाद हमारी दुनिया इतनी बड़ी हो जाती है कि खुद बखुद सारी दुनिया पे छा जाती है। ये हकीकत है या नहीं? आज मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल उस मकाम पर है कि वो एक बहुत बड़ा सूफी शायर है, बहुत बड़ा सूफी नहीं सूफी शायर है, मगर उसने जो मकाम पा लिया अपने दर्जे में, उस मकाम में भी आज वो उस सफर पर गामजन है, उस मंजिल पे सवार है जहां तक इस मादी दुनिया में तरक्की करने वालों का तसव्वुर भी नहीं पहुंच सकता। वो बक्सा को अपनी मुट्ठी में ले लेता है। बक्सा कितना बड़ा मुफक्किर है मगरिब का, मगर अब्दुल कादिर बेदिल ने अपने एक शेर में बक्सा को बंद करके रख दिया। मौलाना रूम की वुसअतों का क्या कहना कि सिर्फ अपने चंद अशार में डार्विन का सारा नजरिया इर्तिका पिरो के रख देते हैं। डार्विन अपने नजरिया इर्तिका पे फख्र करता है, सारा मगरिब उसकी गलत बातों पे गुमराह होता चला जाता है। मगर हकीकी इर्तिका क्या है, हकीकी एवोल्यूशन थ्योरी क्या है, मौलाना रूम बहुत पहले बताकर जा चुके हैं। मगरिब ने जिन फलसफों पे काम किया है, उस पर हमारे इन औलिया बुजुर्गों ने उससे कहीं आगे जाकर हमें इस दुनिया की सैर करा दी है। मगर अफसोस कि हमने फिर इस दौरे जदीद में दाखिल होने के नतीजे में इस मगरिब के फलसफे को हमने सहीफे आसमानी की तरह कबूल कर लिया। उन्होंने इतनी चार्मिंग के साथ ये सब कुछ पेश किया और ऐसी रोशन ख्याली और ऐसी चकाचौंध कि जिसके हम शिकार हो गए। अल्लामा इकबाल ने, वो बड़े नब्बाज़े मिल्लत थे, बड़ी जबरदस्त बातें की। इकबाल ने, इकबाल को पढ़ा करें खुदा के वास्ते, इकबाल की शायरी पढ़ें। बस 2 शेर तकरीरों के लिए रट लेते हैं, उससे अपना काम चलाते रहते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। जमाने से कैसे टकराओगे, लोगों का हल कैसे निकालोगे, दुनिया को कैसे करीब लाओगे? हम ये शेर और ये तकरीरें कर करके लोगों के करीब होना चाहते हैं, मगर लोग हमारे करीब नहीं आ रहे। पढ़ा लिखा जहन हमारे करीब कब आएगा? इकबाल ने कहा था, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका। जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका। और अपनी हिकमत के खमो पेच में उलझा ऐसा, आज तक फैसला नफो जरर कर न सका। ये था मॉडर्न एज, जिसने एक नई तौजी, मादी तौजी और अकली तौजी पेश करके खामखा हमारे ऐवानों में जलजले तारिक कर दिए, सिर्फ हमारी कमजोरियों की वजह से। मैंने 2 बड़ी शख्सियतों का नाम लिया, इसका मतलब है 2 ही आदमी नहीं थे, और भी बड़े बड़े मुफक्किर गुजरे। लेकिन दूसरी तरफ मगरिब की चोट खाकर जो सबसे पहले बर्रे सगीर की सरजमीन पे फिसला है और गुमराह हुआ, और बहुत बड़ी सतह पे गुमराह हुआ, जिसके बाद पूरी दुनिया को, पूरे बर्रे सगीर को उसने अपने पीछे लगा लिया। उसने मगरिब को इस तरह समझा कि जैसे कि अब इल्म और हिकमत का मयार सारा यही है।
और अब जो कुछ तौजीहात मगरिब दे रहा है वही हकीकत है। ये एहसास कमतरी का मारा हुआ शख्स और ज़हनी गुलामी से ये शख्स मुतासिर होने के बाद, ज़हनी गुलामी का शिकार होने के बाद हमारे अंदर अपने तारुफ के साथ उभरा, उसका नाम था सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान वो पहला शख्स है जिसने सबसे बड़ी ठोकर खाई है और मगरिब के इंप्रेशन से, मगरिब के इंप्रेशन में आकर उससे मुतासिर होकर, एहसास कमतरी का शिकार होकर उसने मजहब की सारी तौजीहात को मगरिब के अंदाज में ढाल दिया और उन सारी बातों को रद्द कर दिया जो मजहब की बुनियाद पर पेश की जाती थी। मौज़े का उन्होंने इनकार किया, करामतों का उन्होंने इनकार किया, मेराज का उन्होंने इनकार किया, जन्नत के वजूद का उन्होंने इनकार किया और हदीस की उज्जत का उन्होंने इनकार किया। जितने फितरे निकले इस दौर में मॉडर्निज्म, मॉडर्निटी के नाम पर, अकलियत के नाम पर, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसके ताने बाने सर सैयद अहमद खान की फिक्र से जुड़े हुए। उसी में गुलाम अहमद परवेज है, ये भी सर सैयद की फिक्र से मुतासिर होकर निकले और उसी के यहाँ से खोशाचीनी की और ये एक मुफक्किर बन के हमारे सामने आ गए और इन्होंने हदीस का इनकार कर दिया। दूसरे साहब हमीदुद्दीन फराई हैं जिन्होंने सर सैयदी मकतब फिक्र से खोशाचीनी की। हमीदुद्दीन फराई के शागिर्द हैं अमीन हसन इसलाई। अमीन हसन इसलाई के शागिर्द हैं जावेद गामदी, जो इस वक्त का एक बहुत बड़ा फितना है और जो दीन को बदलने के महाज पर गामजन है और उसने ये काम संभाला हुआ है, अपनी फिक्र के जरिए दीन को दिन रात बदल रहे हैं, यहाँ तक कि अब कादियानियों तक की हिमायत कर डाली। ये सब सर सैयद अहमद खान की फिक्री शाखसानों का नतीजा है। तो दोस्तों, इस तरह मगरिब ने बड़ी गुमराहियां फैलाई और ये जो दौर आया मॉडर्निज्म का, इसने तबाही मचा दी। मगर बहरहाल इसकी तबाही फिर हमें महदूद नजर आती है जब हम उससे अगले दौर में दाखिल होते हैं, क्योंकि मगरिब ने कम से कम किसी न किसी बुनियाद को तो माना था, चाहे अकल की बुनियादी से, अकल की बुनियाद पर दुनिया की तौजी की, अकल को माना, अकल को बुनियाद बनाया। तो कम से कम हमें उसमें इतना रास्ता मिला कि इस्लाम की जो बातें अकल में आ सकती थी, हमने उनकी अकली तौजियात कर करके दुनिया को पेश की। ये काम हुआ नहीं हुआ? अब तक हमारे यहाँ अकली तशरीयात का जोर था और हर चीज को हम अकल की बुनियाद तक के बाद लोग तो इतना आगे निकल गए कि जहां अकल की गुंजाइश नहीं वहां भी उन्होंने अकल को जबरदस्ती मुसल्लत किया। क्यों? इसलिए कि मगरिब ने बुनियाद बनाया था अकल को, ये मॉडर्निज्म था। इसलिए लोगों ने तसव्वुफ का इनकार किया कि वो अकल के मेयार पे पूरा नहीं उतरता, मारिफत का इनकार किया, हकाइक का इनकार किया, सूफिया का इनकार किया, इसलिए तसव्वुफ पीछे गया। इस पूरे दौर में तसव्वुफ पीछे चला गया। खुद परवेज ने किताब लिखी है हकीकत तसव्वुफ के नाम से, उसमें उसने तसव्वुफ का पूरा मजाक उड़ाया है। अल्लामा इकबाल भी हालांकि बहुत बड़े मुफक्किर थे, बहुत बड़े मुफक्किर थे, इसमें कोई शक नहीं, उनके बहुत से मुस्बत पॉइंट्स हैं, मगर इकबाल भी कहीं ना कहीं, चूंकि इकबाल की पूरी तरबियत मजहबी माहौल की नहीं थी, ज्यादातर मजहबी माहौल की थी, मगर कहीं कहीं वो भी ठोकर खाते हैं और वो खामखा हाफिज शिराजी से टकरा जाते हैं, वो वहदतुल वजूद से टकरा जाते हैं। इकबाल वहदतुल वजूद को नहीं मानते थे और मोहिउद्दीन इब्ने अरबी के बारे में उनका गुमान अच्छा नहीं था। इसी तरह हाफिज शिराजी के वो कायल नहीं थे, उनके बारे में बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भेड़िया तक कह देते हैं मुसलमानों के अंदर। तो इस तरह की चीजें इकबाल के यहाँ पाई जाती हैं कि इकबाल जो है वो हमारे कुछ बाज बड़े बड़े मुसल्लमा शख्सियात को मानने से कासिर नजर आते हैं, मगर मजमूई तौर पर इकबाल तमाम बुजुर्गों के कायल है। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह के तो बहुत जबरदस्त कायल हुए हैं। मौलाना रूम का अपने आप को मुरीद भी कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो इश्क के बहुत बड़े अलंबरदार भी बन के उठे, उन्होंने इश्क की दुनिया में बहुत बड़ा नारा लगाया है। एक तरफ आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने इश्क की दुनिया में आग लगाई है, तो दूसरी तरफ इकबाल ने वो अलाव रोशन किए हैं कि हमारी रूहों में हरारत पैदा हुई है इन दो जगहों से, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, ये सब ठीक है। मगर इकबाल कहीं ठोकर भी खाता है। उसकी वजह यह है कि पूरा निजाम मुसल्लत हुआ है जिसने अकल को बुनियाद बनाया। अब जहां जहां अकली तौजीहें काम करती रही, वहां वहां हम अपने आप को झुकाते रहे, लेकिन कहीं कहीं ऐसा हुआ। बेशक इकबाल ने अकल के खिलाफ भी बहुत बातें की, उसको इसलिए अकल से टकराना पड़ा, बल्कि वो अकल के बारे में बहुत कुछ कहते जाते हैं कि गुजर जा अकल से आगे की नूर, चिराग राह मंजिल नहीं। मगर इसके बावजूद वो हाफिज शिराजी के इश्क और मोहब्बत को, उनकी लताफत को नहीं समझ सके, वो नजरिए वहदतुल वजूद को नहीं समझ सके, इकबाल उसका अंदाजा नहीं लगा सके। वहदतुल वजूद इतनी बड़ी गहराई है, वहदतुल वजूद इतनी बड़ी गहराई है कि इकबाल वहां तक नहीं पहुंच सका।
और इकबाल कहीं रास्ते में रुक गया, इसलिए इब्ने अरबी के मुकाबले में खड़ा हो गया। इकबाल ने उसके मुकाबले में अपनी खुदी का फलसफा पेश किया है। आपको मालूम है इकबाल ने फलसफा खुदी जो पेश किया है, बातुल वजूद और उसके असरात को काउंटर करने के लिए फलसफा पेश किया है। ये इकबाल का एक सेटबैक है, ये उसके यहाँ एक कमजोरी है। हमें